Good morning, students. Today's topic treatment of investment fluctuation reserve for class 12th वीडियो नंबर 13। बेटा हम इसका डिस्कशन करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया बेटा, सपोज करो यहाँ पे ए एंड बी 2 पर्सन, दोनों की मानो सपोज करो ए की कमाई 10,000 थी, उसने अपने बच्चों पे 10,000 रुपये खर्च कर दिया, कुछ भी रुपए सेविंग नहीं किया। बिजनेस है, इनकम बढ़ गई 15,000, तो उसने अपने बच्चों पे 15,000 रुपये खर्च कर दिए, कुछ भी सेविंग नहीं किया। उसकी इनकम बढ़ गई बिजनेस में 20,000 रुपये होगी, तो अपने उन बच्चों में 20,000 रुपये एक्सपेंड कर दिए, तो उसने कुछ भी सेविंग नहीं किया। इनकम और बढ़ गई 30,000, तो उसने 30,000 बच्चों पे रुपये खर्च कर दिया, कुछ भी रुपये सेविंग नहीं किया। पहले बच्चों को साइकिल था, स्कूटी दिला दी, एक्टिवा दिला दी, मोबाइल फ़ोन दिला दी, मतलब कि उनकी हैबिट पापा ने ख़राब कर दी। अब उनको क्या बेटा, हर महीने कम से कम 30,000 तो मिलने ही मिलने चाहिए। सपोज करो बिजनेस में डामाडोल हो गया, उस साल नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुए 30 की बजाय केवल 2,000 या लॉस हो जाता सपोज करो, तो अब ये अपने बेटों की ख्वाहिशें कैसी पूरी करेगा। उन पे वो तो उतने रुपये मांगेंगे बेटा, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं थी। तो क्या इसका तरीका ठीक है बेटा? नहीं, इसका तरीका रॉन्ग है। इसने क्या किया बेटा, बी ने, उसकी इनकम थी 10,000, तो उसने 10,000 बच्चों की पढ़ाई पे जो खाने पीने में खर्च किए बेटा। इनकम बढ़ गई तो वो उसने अपने बच्चों पे एक इक्वल अमाउंट ही खर्च किया। 10,000 जो एक्स्ट्रा रुपए हैं उसने वो अलग से क्या कर लिया बेटा, सेव कर लिया। बिजनेस है, इनकम और बढ़ गई, तब भी वो ज़्यादा माचा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। उसने 10,000 रुपये ही अपने बच्चों में खर्च किए, जो एक्स्ट्रा रुपए थे वो उसने क्या कर लिया बेटा, अलग से सेव कर लिया, रिजर्व कर लिया। और ये सेव क्यों कर रहा है कि कभी बाई चांस लॉस हो, मिस हैपनिंग हो, तो ये बचाए हुए रुपए काम आ जाए बच्चों के एक्सपेंड डे बाई डे के खर्चों के लिए। नेक्स्ट ईयर मान लो प्रॉफिट 30 हो गए, तब भी उसने अपने बच्चों पे एक इक्वल अमाउंट ही खर्च किया, जो एक्स्ट्रा रुपए थे वो उन्होंने अलग से सेविंग कर लिया। नेक्स्ट ईयर बाई चांस केवल प्रॉफिट 2,000 रुपये का हुआ, तो उसके पास अलग से रुपए बचा रखे हैं, तो वो इस ईयर भी अपने बच्चों पे इक्वल अमाउंट भरेगा या खर्च कर सकता है। रुपए खर्च करेगा 8,000 बच्चों की फीस वगैरह पे, लेकिन कमाई है 2,000, तो ये 8,000 रुपये इस रिजर्व में से बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देगा। तो इसके ऊपर बच्चों के एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसका तरीका ठीक है बेटा? बी का। मतलब कि कभी कमाई बढ़ती है तो वो बच्चों में फालतू खर्च नहीं करके इक्वल अमाउंट खर्च करता है, और इस इक्वल अमाउंट खर्च करने के लिए कभी उसने जो सेविंग किया है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। मान लो उसका इन्वेस्टमेंट था बेटा 10 लाख का, उसने आई बारी उसकी वैल्यू 10 लाख ही दिखाई। मान लो मार्केट वैल्यू उसकी 15 होगी, तो उसकी वैल्यू 10 लाख ही दिखाई, जो एक्स्ट्रा बढ़ की वैल्यू जो 5 लाख का प्रॉफिट है अलग से उसके लिए रिजर्व बना लिया। बाई चांस उसकी वैल्यू मार्केट में 2 लाख की होगी, तब भी उसको 10 लाख की ही दिखाएगा, जो बाकी जो रुपए 8 लाख इस रिजर्व में से निकाल के डाल देगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इक्वल रखने के लिए जो रुपए हम अलग से बचा के रख लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका एक और देखो बेटा, मान लीजिए खर्च को आप इन्वेस्टमेंट मान लो। एक बंदा है जिसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कभी 10 का, कभी 15 का, कभी 20 का, कभी 30 का, कभी -2 का हो जाए, तो उसकी बैलेंस शीट फ्लक्चुएट होती रहती है। दूसरे की देखेंगे उसकी आए साल इन्वेस्टमेंट के लिए कांस्टेंट है, तो लोग जिसकी बैलेंस शीट कांस्टेंट है, इक्वल है, उस पर अधिक फेथ करेंगे। तो इसलिए अगर किसी साल इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो बैलेंस शीट में हम बढ़ी हुई वैल्यू शो न करके वो अलग से रुपए बचा लेते हैं, और ये बचाए हुए रिजर्व
किस काम आते हैं बेटा? कभी अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होती है तो हम कम न दिखा के इसमें से निकाल के उसकी इक्वल वैल्यू ही शो करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए जो अलग से हम सेविंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये रिजर्व किस काम आता है बेटा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इक्वल रखने के लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ए और बी पार्टनर थे जिसकी ओल्ड रेशो थी 1:1। अब उन्होंने न्यू रेशो होगी 3:2। न्यू रेशो की बजाय आप यूँ समझ लो कि अब नया पार्टनर आने लग रहा बेटा। आने के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए हमने बचा के रख रखे हैं उस टाइम पे 54,000 हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचा के रख रखी या बचे पड़े हैं। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी बेटा? 6 लाख। तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आए साल 6 लाख रुपए रखनी है कांस्टेंट। अब रेशो चेंज होने के टाइम पे अगर कह दे कि यहाँ पे इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सब ठीक रहा कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज, तो जो 54,000 हमारे बचे पड़े इसको हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट प्लस रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। ये राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जैसे कि आपने यहाँ पे वर्कमैन का था बेटा, मज़दूरों को कुछ रुपए देने नहीं पड़े तो हमने सारे बांट लिए। यहीं पे इसको आप यूँ मान लो कि इसमें से हमने कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट को नहीं देने पड़े क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी ही रही। तो बाकी जो हमारे लिए बच के इसको हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ऐसे बोल दे कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 लाख है आज के दिन में, जब नया पार्टनर आ रहा है उस टाइम पे भाई 6 लाख ही रखनी है। अब भी उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो इसमें से कुछ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट को नहीं देने पड़े तो इस 54 को बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। नो इन्फॉर्मेशन हो और से मार्केट वैल्यू उस वैल्यू के बराबर हो तो मतलब कि यहाँ से कुछ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट को पे नहीं करने पड़ेंगे तो इसको हम राइट ऑफ कर लेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। और ये राइट ऑफ कर लिया तो फिर आगे नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें ये 54 नहीं दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने राइट ऑफ कर लिया। सेकंड केस अगर क्या देख बेटा, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 591 लेकिन बैलेंस शीट में हमने कितनी वैल्यू रखनी बेटा? यहाँ पे 6 लाख रुपए कांस्टेंट। तो हमने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए 6 लाख करने के लिए कितने रुपए हमने देने पड़ेंगे बेटा? यहाँ पे 9,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हमारे पास? 54। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को देने पड़ेंगे 9,000। क्रेडिट कर दिया, किसको दिए बेटा? टू इन्वेस्टमेंट। तो बाकी हमारे लिए कितने बच गए बेटा? 54 में से मैंने 9 लेस कर दिए 45। इसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये बड़ा सेम ट्रीटमेंट बेटा, जहाँ पे मान लो सपोज करो रिजर्व था मजदूरों के लिए 40,000, उन्होंने क्लेम कर दिया 25 तो 25 दे के बाकी हमारे लिए बच गए बेटा। जहाँ पे क्लेम लिखना बस वहाँ पे हमने क्या लिखना बेटा? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। 54 सेविंग था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू 591 है कि 9,000 रुपये कम पड़ गए तो 9,000 रुपये हम दे देंगे इन्वेस्टमेंट को और बाकी हम राइट ऑफ कर लेंगे। थर्ड केस क्या बेटा? अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 5,46,000, हमने क्लेम इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखने की बेटा 6 लाख, तो कितने कम पड़ गए बेटा? 54। तो 54 हम कहाँ से यूज़ करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ये सेम टॉपिक मज़दूरों के लिए उन्हें 40,000 सेविंग कर रखा था, उन्होंने 40 का ही क्लेम कर दिया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा। ये सारे रुपए क्लेम के लिए रख दिए जाएंगे। बिल्कुल सेम टॉपिक यही है बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 6 लाख रुपए से घट के 546, तो कितनी कम पड़ गई? 54,000। तो ये रुपए हमने इन्वेस्टमेंट को देने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो पूरे से राइट ऑफ करेंगे 54 को हर क्वेश्चन में। जितने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम पड़ रही तो उतने रुपए हमने दे दिया इन्वेस्टमेंट को। सेम वैल्यू कम पड़ गई तो हमारे लिए कुछ भी रुपए नहीं बचे। ये इम्पोर्टेंट है सेम इसकी तरह। अगर क्लेम फालतू हो गया, हमने मजदूरों के लिए सेविंग कम कर रखी थी तो बाकी जो लॉस है वो लॉस कहाँ डालेंगे? आर अकाउंट में। इसमें मैंने क्वेश्चन क्या ले लिया बेटा? मार्केट वैल्यू होगी अब उसकी इन्वेस्टमेंट की 528।
लेकिन हमने रखनी कितनी बेटा 6 लाख। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी 72, इतने का लॉस है बेटा। ये इतने रुपए हमें इन्वेस्टमेंट को देने पड़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 54 ही था, उसको हमने उतने से राइट ऑफ कर दिया। जितना देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को तो टू इन्वेस्टमेंट फालतू देने पड़ गए, तो बाकी लॉस है तो लॉस कहाँ डाल दिया हमने आर अकाउंट की डेबिट में, आर फॉर रिवेशन। और फिर आर अकाउंट का लॉस ये कैसे बांटेंगे बेटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। अब एक बारी आर डेबिट था, एक बारी आर क्रेडिट, तो यहाँ पे ए और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, लेकिन आपने 2 एंट्री करनी इसकी तरह बेटा। मतलब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने क्लेम लिखा है, बस क्लेम की जगह हमने क्या लिखना बेटा इन्वेस्टमेंट। अगर रिजर्व फालतू हैं, क्लेम कम है, तो बाकी हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम, जैसे ये बांटा था। कुछ नहीं बचे तो सारे दे दिए इन्वेस्टमेंट को। फालतू लॉस है तो लॉस कहाँ डाल देंगे आर में, फिर आर का लॉस बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। अब कहते हैं जी अगर सपोज करो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी बढ़ के 660, रखनी कितने हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा यहाँ पे 6 लाख रुपए। तो इसमें तो बेटा कुछ भी लॉस नहीं हुआ, बल्कि हमारे क्या बेटा 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब सबसे पहले जो पहले बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 54, तो उसको बांटेंगे, इसको राइट ऑफ करके 54 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कितने की इंक्रीज होगी बेटा यहाँ पे 60,000 की, तो कितने का प्रॉफिट है बेटा 60 का। तो अब रेशो चेंज होने पर जो प्रॉफिट है तो लॉस वो कहाँ डालते हैं रीवैल्यूएशन में, तो प्रॉफिट कहाँ डालेंगे आर अकाउंट की क्रेडिट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारा क्या बेटा प्रॉफिट है, इसलिए हमने कहाँ पे किया है क्रेडिट में। आर अकाउंट का प्रॉफिट है उसको कौन बांटेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो जो पहले प्रॉफिट रिजर्व थे वो हमने बांट लिए, और ये बढ़ी हुए प्रॉफिट आर अकाउंट की क्रेडिट में डाल के इसको भी हम राइट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे उसके नए पार्टनर के आने से पहले के थे। अगर लॉस हम लेंगे तो प्रॉफिट भी हम पुराने पार्टनर ही लेंगे, इसलिए इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए जो अलग से सेविंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और नई रिसोर्सेज या नए पार्टनर के आने के टाइम पे वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं, इसको कंप्लीट राइट ऑफ पूरे से डेबिट करना है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो जितने रुपए कम पड़ गए वो दे देंगे इन्वेस्टमेंट को, बाकी हम बांट लेंगे। जितने रुपए सेविंग कर रखे है अगर मार्केट वैल्यू उतनी ही कम है तो सारे दे दिए इन्वेस्टमेंट को, हमने कुछ नहीं बचा। अगर लॉस उससे भी फालतू है तो जितना इन्वेस्टमेंट फंड डेबिट था उसको डेबिट कर दिया, देने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो बाकी लॉस वाला लॉस कहाँ डालेंगे आर अकाउंट में, और लॉस आर अकाउंट अकाउंट बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बाई चांस लॉस की बजाय और उसकी वैल्यू बढ़ गई बेटा, तो जो पहले रिजर्व था उसको हम बांट लेंगे, और ये जो प्रॉफिट था वो कहाँ डाला आर अकाउंट की क्रेडिट में। इसका प्रॉफिट भी कैसे बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड सम। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। ये अगले चैप्टर में आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगले चैप्टर में आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, और अगले चैप्टर में आएगा बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो ये सेम नेक्स्ट 3 चैप्टर में भी सेम चलेगा। थैंक यू बेटा।